ही रात में भी जगा दिया, उठा दिया। ज़ेलेंस्की ने दरअसल एक मिसाइल से पुतिन के 2 जनरलों को मौत के घाट उतार दिया और इस हमले में पुतिन ने अपना दूसरा बहुत ही बहादुर कमांडर तक खो दिया। लेकिन जवाबी हमले का खतरा ज़ेलेंस्की के से ज्यादा अब नेटो को है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि पुतिन 24 घंटे के अंदर कोई बड़ा फैसला इस मुद्दे पर ले सकते हैं। पुतिन का खासम खास जर्नल। जापोरिजिया के इलाके में पुतिन का सबसे भरोसेमंद कमांडर, जो पुतिन के एक इशारे पर जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहता था। ज़ेलेंस्की को मिली नेटो की बहुत ही खतरनाक मिसाइल ने उस जर्नल की जान ले ली है। लेफ्टिनेंट जनरल ओलेग सोकोव अब नहीं रहे, क्योंकि स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने उनकी जान ले ली। जिस जनरल को पुतिन बहुत अच्छी तरह जानते थे, उसको ज़ेलेंस्की की उस स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने मार दिया, जो ब्रिटेन से सप्लाई की गई थी। सबसे बड़ी बात यह कि 1 महीने के अंदर ज़ेलेंस्की ने स्टॉर्म शैडो से रूस के 2 जनरलों को मिट्टी में मिला दिया है। 51 वर्ष के जनरल ओलेग सोकोव पर बर्दियांस्क के मोर्चे की जिम्मेदारी थी। यहां पर बहुत खूनी जंग देखने को मिली है। जनरल ओलेग का खौफ ऐसा रहा है कि उन पर ब्रिटेन ने भी प्रतिबंध लगाए हुए थे। पूरे यूरोपीय संघ ने पाबंदी लगाई हुई थी। जनरल सोकोव इससे पहले सितंबर 2022 में लुहांस्क में हुए हमले में जख्मी हुए थे। तब पुतिन ने उनका हालचाल पूछा था, लेकिन अब पुतिन के पास बदला लेने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। अब सवाल है कि पुतिन अपने कमांडर की मौत का बदला किससे लेंगे? क्या ये बदला ज़ेलेंस्की से लिया जाएगा? क्या ये बदला नेटो से लिया जाएगा? या फिर पुतिन की बदले वाली आग में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी जल सकते हैं? क्योंकि जिस मिसाइल से हमला किया गया वो आई तो ब्रिटेन से ही थी, और उससे ऐसा अटैक किया गया कि रूस का एक टॉप कमांडर मारा गया। लेफ्टिनेंट जनरल ओलेग सोकोव दक्षिणी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमांडर थे। उनके पास बर्दियांस्क का मोर्चा था और रिपोर्ट है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल से वहीं रिजर्व कमांड पोस्ट पर हमला किया गया, जिसमें रूस को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। पुतिन के पसंदीदा जनरलों में से एक को ज़ेलेंस्की ने खत्म कर दिया। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से ज़ेलेंस्की अब तक पुतिन के 2 बड़े कमांडरों का शिकार कर चुके हैं। ठीक 1 महीने पहले 12 जून को ज़ेलेंस्की ने इसी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से पुतिन के एक और जनरल को मौत के घाट उतारा था। ये थे मेजर जनरल सर्गेई गोरियाचेव, जिन पर जापोरिजिया में स्टॉर्म शैडो से हमला किया गया था। और अब 11 जुलाई को ज़ेलेंस्की ने बर्दियांस्क में स्टॉर्म शैडो मिसाइल से ही लेफ्टिनेंट जनरल ओलेग सोकोव को मार डाला है। एक ही महीने के अंदर 2 बड़े जनरल्स को मारने का मतलब है कि ज़ेलेंस्की लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों से पुतिन के कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं।
ज़ेलेंस्की बताना चाहते हैं कि उनकी मिसाइलों से पुतिन के बड़े बड़े कमांडर भी महफूज नहीं हैं और वो यूक्रेन की फौज को रौंद कर आगे बढ़ने वाले हर जर्नल को मौत की नींद सुलाने जा रहे हैं। स्टॉर्म शैडो को लेकर ज़ेलेंस्की ने बहुत शोर मचाया है। इस क्रूज मिसाइल को ज़ेलेंस्की गेम चेंजर बता चुके हैं। यही मिसाइल ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। इस मिसाइल की ताकत समझने से पहले आप देखिए कि इस मिसाइल को फायर करके ज़ेलेंस्की की रेंज में रूस का कौन कौन सा हिस्सा आ गया है और कई जगह तो उन्होंने हमलों को अंजाम भी दिया है। तो जवाब है कि 250 किलोमीटर रेंज के साथ यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास जो भी इलाका होगा वहां ये मिसाइल सटीक हमले करेगी। 250 किलोमीटर की रेंज में पुतिन के बड़े सैन्य अड्डे हैं, पुतिन के मिसाइल लॉन्चर हैं, पुतिन की सेना के बड़े बड़े ठिकाने हैं और जहां तक ये मिसाइल जाएगी वहां पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी बहुत ही सटीक निशाने के साथ वार करेगी। स्टॉर्म शैडो का खौफ रूस की फौज में बढ़ता जा रहा है। इस वक्त इस मिसाइल को इस्तेमाल करने के लिए नेटो ने यूक्रेन के सुखोई 24 फाइटर जेट को तैयार कर दिया है। सोवियत दौर के इस विमान को इससे लैस किया गया है। इस फाइटर जेट के 2 वर्जन हैं और दोनों ही अब स्टॉर्म शैडो से लैस हैं। यूक्रेन का सुखोई 24 विमान टारगेट से 250 किलोमीटर दूर स्टॉर्म शैडो मिसाइल को लॉन्च करता है। उसके बाद यह मिसाइल अपने पहले से तय फ्लाइट पाथ पर उड़ते हुए टारगेट के करीब पहुंचती है और हमले से ऐन पहले स्टॉर्म शैडो एक ऊंचाई तक जाती है और फिर डाइव करके अपने टारगेट पर हिट करती है। अब स्टॉर्म शैडो को लेकर पर्दे के पीछे क्या क्या हो चुका है वो देखिए। इसी मिसाइल को लेकर ज़ेलेंस्की और ऋषि सुनक की ब्रिटेन में बहुत सीक्रेट मीटिंग हुई थी। ज़ेलेंस्की इसके लिए गुपचुप तरीके से ब्रिटेन गए थे। तब दुनिया 2 बहुत ही ताकतवर हेलीकॉप्टर देखकर हैरान रह गई। दोनों की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। ये थे ब्रिटेन की चिनूक हेलीकॉप्टर। ये दोनों हेलीकॉप्टर एक बहुत ही बड़ी और शानदार हवेली के सामने मैदान में एक साथ उतरे। फिर दोनों हेलीकॉप्टरों में से कुछ लोग निकले और साथ मिलकर इस बड़ी सी हवेली की तरफ बढ़ने लगे। तब पता चला कि आखिर ये दोनों हस्तियां कौन हैं। हवेली के दरवाजे के सामने ये स्टॉर्म शैडो वाली पार्टनरशिप की तस्वीर थी जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और साथ में थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। इस दौरे से पहले ही ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दे दी थी। ये मिसाइल नेटो का बहुत ही खास हथियार मानी जाती है जो यूरोफाइटर टाइफून से लेकर राफाल और ग्रिपेन से लेकर टॉर्नेडो और मिराज फाइटर से भी लॉन्च की जा सकती है। इस मिसाइल के मिलने का मतलब है कि जो हथियार अमेरिका ने भी ज़ेलेंस्की को नहीं दिया उससे ज्यादा रेंज की मिसाइल तो ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को थमा दी है। स्टॉर्म शैडो का जो वर्जन ज़ेलेंस्की को मिला है उसकी रेंज 250 किलोमीटर है। यूक्रेन के पास इतनी लंबी रेंज की कोई और मिसाइल नहीं है। स्टॉर्म शैडो से ज़ेलेंस्की ने रूस की सेना के ठिकानों पर तबाही मचाना तेज कर दिया है। मई के बाद से ही इसके हमले अचानक बढ़े हैं। जून और जुलाई में तो इस मिसाइल ने भारी नुकसान पहुंचाया है और अब आगे अगस्त सितंबर में ज़ेलेंस्की इससे कई हमले प्लान कर चुके हैं। देखा जाए तो ब्रिटेन से मिले इस मिसाइल को लेकर ज़ेलेंस्की का जोश बहुत हाई है और अब उन्हें यकीन है कि इस मिसाइल से वो रूस को रोकने में कामयाब होंगे। लेकिन इस मिसाइल की रिपोर्ट क्या कहती है इस पर पुतिन की खास नजर है। रूस ने दावा किया है कि वो यूक्रेन की तरफ से दागी गई कई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स को मार गिरा चुका है। एक स्टॉर्म शैडो की कीमत 23 करोड़ रुपए है, लिहाजा ये बहुत ही महंगी मिसाइल है और इसका टारगेट भी बहुत खास होना चाहिए। पुतिन के जर्नलों को मारकर ये बात ज़ेलेंस्की ने जाहिर भी कर दी है। उसने रूस के हाई वैल्यू टारगेट को उड़ाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस मिसाइल से घबरा गया है, लेकिन क्या ये वाकई सच है
यही वजह है कि इस मिसाइल की डिलीवरी में कोई ब्रेक ना लगे। इसी बात को पक्का करने के लिए खुद ज़ेलेंस्की ब्रिटेन गए और साथ में कई और हथियारों की डिमांड की। अब लिथुआनिया में नेटो की मीटिंग के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया है कि वो ज़ेलेंस्की को अपनी लंबी दूरी की मिसाइल देने जा रहे हैं। Et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, j'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements et de permettre d'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens, toujours en gardant la clarté et la cohérence de notre doctrine, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine de défendre son territoire. स्टॉर्म शैडो हो या फिर कोई और मिसाइल, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल पुतिन के टारगेट पर भी है। रूस का दावा है कि वो ज़ेलेंस्की के ऐसे हथियारों को इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहा है, यानी उसे इसे आसमान में ही ट्रैक करके मार गिराने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। सवाल है कि पुतिन स्टॉर्म शैडो को काउंटर करने के लिए अब यूक्रेन से कैसे बदला लेंगे। पुतिन को नेटो ने बहुत मुश्किल में डाल दिया है, इसलिए पुतिन ने अब नेटो को टारगेट करने का फैसला किया है और इसमें पुतिन के दो बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट सुकोई 24, सुकोई 30 और सुकोई 35 तैयार कर दिए गए हैं।